पूनम ढिल्लन, जो कि यंग मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत चुकी थीं और केवल 12 साल की उम्र में ही राजेश खन्ना का ऑफ़र इन्होंने ठुकरा दिया था और जिन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए कई सारे अफेयर्स चलाए, जिन्हें शशि कपूर ने थप्पड़ भी जड़ा था। 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन अपने बेहतरीन फैशन सेंस से कई सारे ट्रेंड लेकर आईं, जिन्हें आज भी एक्ट्रेस पूरा क्रेडिट पूनम ढिल्लन को ही देती हैं, जिन्होंने पहली फिल्म में स्विम सूट पहनकर ढेर सारी सुर्खियां बटोरी थीं, जो कि बेहद ही बोल्ड एक्ट्रेस थीं। इनकी बोल्डनेस का अंदाज़ा कुछ इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। जब इनके पति का अफेयर किसी और के साथ था तो इन्होंने भी उन्हें सबक सिखाने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दी। पूनम ढिल्लन मिस यंग इंडिया रह चुकी हैं और यही नहीं, उन्होंने यश चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर के सामने भी शर्त रखकर काम किया था और राजेश खन्ना जैसे बड़े एक्टर का ऑफ़र ठुकरा दिया था। आज आप ऐसे ही एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन की कहानी जानेंगे। पूनम ढिल्लन का जन्म 18 अप्रैल 1960 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। पूनम ढिल्लन 3 भाई बहन थे। पूनम ढिल्लन का एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन थी, जो कि डॉक्टर थे। पूनम का फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए पूनम ढिल्लन भी मेडिकल लाइन में ही जाना चाहती थी। पूनम अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। पूनम जब 8वीं क्लास में थी तब राजेश खन्ना एक फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में कानपुर आए थे, जो वहाँ के माउंट व्यू होटल में ठहरे हुए थे। फिर पूनम और उनकी सहेलियों को जैसे इस बात की पता चली तो उन्होंने राजेश खन्ना से मिलने का प्लान किया और पूनम अपनी फ्रेंड्स के साथ उस होटल में पहुंच गई। राजेश खन्ना उस वक्त अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे। तभी अचानक उनकी नज़र पूनम पर पड़ी। राजेश खन्ना उन्हें अपने पास बुलाए और उन्होंने पूनम को देखकर कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगी? यह सुनते ही पूनम ढिल्लन दंग रह गई और उस वक्त पूनम को कुछ समझ में नहीं आया। पूनम ढिल्लन ने राजेश खन्ना से कहा कि अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे फिल्मों में काम नहीं करना। इस तरह पूनम ढिल्लन ने सुपरस्टार राजेश खन्ना का ऑफ़र ठुकरा दिया और वो अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से निकल गई। लेकिन उनके किस्मत में फिल्मों में ही आना लिखा था। कई साल बाद जब वो फिल्मों में आई और जब उनकी राजेश खन्ना से मुलाकात हुई तो राजेश खन्ना को वो किस्सा अचानक याद आ गया, जो कि सालों बाद भी उन्हें याद था। इसके बाद राजेश खन्ना और पूनम ढिल्लन ने एक साथ कई फिल्में की, जैसे निशाना, दर्द, जमाना, रेड रोज़ जैसी फिल्मों में एक साथ उन्होंने काम किया और दोनों की जोड़ी भी खूब पसंद की गई। 1978 में पूनम ढिल्लन ने मिस यंग इंडिया का खिताब हासिल किया। एक्चुअली उस वक्त की बात है जब पूनम ढिल्लन चंडीगढ़ में थी। जैसे ही न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में पूनम ढिल्लन ने ये पढ़ा कि चंडीगढ़ में ही मिस यंग इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उनकी भी इच्छा हुई कि वो उसे देखें, लेकिन सभी इसे देख नहीं सकते थे, आम पब्लिक इसे देख नहीं सकते थे। फिर पूनम और उनकी फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट करने की सोची ताकि इसी बहाने वो शो भी देख लेंगी। लेकिन उस वक्त पूनम को क्या पता था कि वो ही इस कॉन्टेस्ट को जीतेंगी। जब पूनम वहाँ पहुँची तो उन्हें ही मिस यंग इंडिया का खिताब मिला। जब उनके घर वालों को पता चला तो वो भी काफ़ी खुश हुए। मिस यंग इंडिया बनने के बाद डायरेक्टर्स की नज़र जब पूनम पर पड़ने लगी तब
इन्हीं डायरेक्टर्स में से यश चोपड़ा भी एक थे। इस कॉन्टेस्ट के बाद उनकी नज़र भी पूनम ढिल्लन पर पड़ी। तब उन्होंने अपनी अगली फिल्म त्रिशूल के लिए पूनम को ऑफ़र दे दिया और पूनम इस ऑफ़र को ठुकरा दी। लेकिन बार बार यश चोपड़ा के कहने पर वो मान गई। लेकिन उन्होंने पहले ही एक शर्त रख दी कि वो स्कूल की छुट्टियों में ही शूटिंग करेंगी, क्योंकि वो उस वक्त अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और अपने भाई बहन की तरह वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी। यश चोपड़ा ने पूनम की शर्त मान ली और पूनम त्रिशूल फिल्म में काम की। उस वक्त पूनम मात्र 16 साल की थी और इस फिल्म में पूनम स्विम सूट पहनी थी और धीरे धीरे बहुत ही कम समय में पूनम ढिल्लन जानी मानी हस्ती बन गई। यश चोपड़ा की बनाई दूसरी फिल्म नूरी में पूनम ढिल्लों को दोबारा उन्होंने ऑफ़र दिया और यह फिल्म भी ज़बरदस्त हिट रही। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शशि कपूर ने पूनम ढिल्लन को थप्पड़ भी मारा था। हालांकि यह थप्पड़ स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा था, लेकिन इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए शशि कपूर ने पूनम को असल में ही ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था और थप्पड़ पड़ते ही पूनम ढिल्लन चौंक गई और उनके एक्सप्रेशंस कैमरा में कैद हो गए। शॉट ख़त्म होते ही शशि कपूर ने पूनम को पूरा मामला समझाया और उनसे माफ़ी भी मांगा। उन्हें ये समझाया कि यह एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। पूनम में एक्टिंग के अलावा कई टैलेंट थे। इंडिया में पहली वैनिटी वैन लाने वाली पूनम ढिल्लन ही है। हिंदी सिनेमा में 1985-86 में वैनिटी वैन लाने का पूरा क्रेडिट पूनम ढिल्लन को ही दिया जाता है। पूनम ढिल्लन ने इस चीज़ को महसूस किया था कि आउटडोर शूटिंग में हीरोइंस को चेंज करने में और तैयार होने में काफ़ी परेशानियां होती हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वैनिटी वैन की शुरुआत की थी और इस वैनिटी वैन का उद्घाटन अमिताभ बच्चन जी ने किया था। इसके अलावा इसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी भी शामिल थे। आज भी पूनम ढिल्लन को वैनिटी वैन लाने का पूरा क्रेडिट दिया जाता है और एक्ट्रेसेस उनका शुक्रिया अदा भी करती हैं। फिल्म डॉली की शूटिंग को डायरेक्ट किया था रमेश तलवार ने और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश तलवार को पूनम ढिल्लन से प्यार हो गया था और रमेश ने पूनम ढिल्लन को बंगलो भी गिफ्ट किया था, क्योंकि पूनम ढिल्लन की उस टाइम चाह थी कि उनका मुंबई में एक अपना घर हो। यह जानते ही रमेश तलवार ने उनके लिए एक बंगला गिफ्ट कर दिया। लेकिन जब पूनम ढिल्लन को पता चला कि वो डायरेक्टर पूनम ढिल्लन से प्यार करते हैं और इसलिए उन्होंने पूनम को बंगलो गिफ्ट की है, तो पूनम ढिल्लन ने बंगला लेने से साफ इनकार कर दिया और वो डायरेक्टर रमेश तलवार से दूरी बना ली। उस वक्त पूनम ढिल्लन का नाम कई लोगों से जोड़ा जा रहा था। उनमें से यश चोपड़ा और राज सिप्पी का भी नाम था। फिर पूनम ढिल्लन ने अपने फ्रेंड्स के पार्टी में पार्टिसिपेट किया, जहां उनकी मुलाकात अशोक ठाकरिया से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और कुछ समय बाद अशोक ठाकरिया ने पूनम से शादी का प्रस्ताव रख दिया और पूनम ढिल्लन भी शादी के लिए राजी हो गई। 1988 में पूनम ढिल्लन ने अशोक ठाकरिया से शादी कर ली। इनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन शादी के कुछ साल भी बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, क्योंकि 1994 में पूनम ढिल्लन को पता चला कि उनके पति का किसी और औरत के साथ अफेयर है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दी अपने पति को सबक सिखाने के लिए। अपने पति को सबक सिखाने के लिए पूनम ढिल्लन ने ऐसा किया और 1997 में पूनम ढिल्लन अपने पति से तलाक ले ली। दोनों बच्चे पूनम के ही साथ रहे। पूनम ढिल्लन ने अपने फिल्मी करियर में बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिसकी वजह से पूनम ढिल्लन को आज भी जाना जाता है।
जैसे नूरी, रेड रोज़, तेरी मेहरबानियाँ, कर्मा, सोहनी महिवाल। इसके अलावा पूनम ढिल्लन 2009 में बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं। 2009 बिग बॉस में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था और 2013 में पूनम ढिल्लन सीरियल में भी नज़र आई थी। इसके अलावा पूनम ढिल्लन मेकअप वैन से भी बहुत अच्छी खासी कमाई करती हैं। अब पूनम ढिल्लन 61 साल की हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको पूनम ढिल्लन की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।